प्रीवियसली ऑन चित्रकूट ट्रिप। तो हम निकल पड़े थे अपनी यूपी के ट्रिप के लिए, जिसमें हम 5 जगह कवर करने वाले थे: चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया दिल्ली से चित्रकूट तक का रोड ट्रिप। और अब चित्रकूट पहुंचने से सिर्फ 1 घंटा पहले हम रुके थे बांदे के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट बांदे बावर्ची पे। हो गई नींद पूरी सनी? आप पहले आकर बैठ गए थे? भूख बहुत नहीं रही है, लेकिन हाँ खाना तो बाद में आया। आपको एम्बियंस कैसा लग रहा है वैसे देख के? ये बीच में बांदा जो पड़ता है ना, तो मैंने आपको पहले बताया था बांदे में हम यहाँ पर आए बांदा बावर्ची रेस्टोरेंट। यहाँ पे 1 या 2 अच्छे रेस्टोरेंट में निकाले थे, उसमें सबसे बढ़िया ये वाला था। तो यहाँ पर हम आए देखते हैं का खाना कैसा है। क्या क्या जीजू इनके मेन्यू में? और तो सब नॉर्मल है, बस कुछ आइटम हैं जो ये मेरे ख्याल से इसमें चाइनीज़ भी है, साउथ इंडियन भी है। चाइनीज़ तो दिख नहीं रहा ज़्यादा कुछ, लेकिन हाँ सिजलर विजलर लिखा हुआ है, देखते हैं क्या। नॉर्थ इंडियन तो पूरा ही है भैया। राइस होगा स्पेशल वाले में, फ्रूट वगैरह पड़े होंगे, कुछ वेजिटेबल भी होंगे। वेज वाले में ओनली वेज होगा। वैसे तो हम चाह रहे थे पनीर लबाबदार ऑर्डर करें, लेकिन जीजू ने बोला कि पनीर 2 प्याज़ा लेते हैं। पनीर 2 प्याज़ा लिया है, एक दाल मखनी लिया है और स्टफ कुलचा और गार्लिक कुलचा लिया है। स्टफ कुलचा और गार्लिक नान। जो हमने रिव्यूज़ पढ़े थे ऑनलाइन, उसके हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है बांदे का। आप खा के पता चलेगा इसके रिव्यू क्या है। और बर्थडे गर्ल पार्टी कर रहे हैं आपके बर्थडे की। अच्छा, आप इतनी हॉट क्यों लग रही हो आज? चरवा गई। तेरी मम्मी अच्छी लग रही है आज। कुछ क्या ही नहीं। बांदे बावर्ची के अलावा भी बांदे और चित्रकूट में कुछ और रेस्टोरेंट्स हैं जिनका खाना बहुत प्रसिद्ध है। इनमें सबसे पहले आता है अशोक रेस्टोरेंट, जो कि पड़ता है रामघाट के पास, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पड़ता है जयपुरिया स्मृति भवन। इस जगह की दाल मखनी और नान लोगों को बहुत पसंद आती है। इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक में मिल जाएगी। भाई बहुत ज्यादा जगह सर्च पे किया था हमने चित्रकूट के आसपास और चित्रकूट के रास्ते में हम कौन सी जगह पे खाना खाएं। तो बांदे पे जाके हमें बांदे बावर्ची रेस्टोरेंट मिला था। एंड जैसा इसका हमने नाम सर्च किया था, बिल्कुल जस्टिस किया है इन्होंने अपने फूड के टेस्ट के साथ। हमने यहाँ पे पनीर लबाबदार मंगाया, पनीर 2 प्याज़ा मंगाया। बहुत ज़बरदस्त मतलब खाना था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और हम आलू नान के साथ खाते हैं, बिल्कुल बनियों वाला खाना, और बनियों वाले खाने के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट था। सुबह मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, हमने 5 जगह में खाना खाया तो 1100-1200 रुपये हमने खा लिया। अगर आप आ रहे हैं दिल्ली से चित्रकूट बाय रोड, तो यहाँ पर बांदे पहुँचेंगे, जब आप बांदे से ज़रूर गुजरेंगे तो बांदे जब पहुँचेंगे तो आप बांदे बावर्ची में खा सकते हैं। आप रुक के खा सकते हैं, ना महंगा है ज़्यादा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया। दीदी कैसा लगा बांदे बावर्ची का खाना? बहुत स्वाद था। सबसे बढ़िया क्या लगा? पनीर लबाबदार। अच्छा, क्यों? उसमें ना चीज़ की कोटिंग थी, तो डिफरेंट है, आज तक नहीं खाई। और ऐसा नहीं लग रहा था कि चीज़ ही है। दोनों का स्वाद इतना मतलब बेहतरीन था ना, बहुत अच्छा था। कैसा लगा नान? नान बढ़िया था। सबसे बढ़िया क्या लगा नान में? क्या बात? सबसे बढ़िया तो स्टफ नहीं लगा, पनीर लगा बढ़िया था। चीज़ डाल के उसमें ग्रेवी में वो कर रखा था, वो वाला मोज़रेला चीज़ डाल के। दिल्ली में तो इतना बढ़िया नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। भैया सोनी ने बोला था कि अगर मामा मैंने गुड गर्ल बनी तो मेरे को आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे, तो हम आइसक्रीम भी लेंगे यहीं से। देखते हैं यहाँ पे कितनी आइसक्रीम है, और आइसक्रीम लेके ज़रूर जाएंगे भाई। तो देखिए कप है। अच्छा जी, नहीं छोटी छोटी आइसक्रीम में जो है मिल जाएगा आपको। कब ये कौन सा वाला वेनिला है, कौन सा है? बटरस्कॉच है सर। तो यही दे दो। ये एक ये दे दो, एक ये दे दो बस। ये वनीला का है, ये चॉकलेट का है। और चॉकलेट का कप मिल जाएगा। आ चुके हैं भाई हम बाहर, बांदे बावर्ची के बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छा खाना था। जा रहे हैं वापस, सबके रास्ते वापस जाते हैं। 80 किलोमीटर है यहाँ से, 1-1.5 घंटा लग सकता है। ये रही हमारी गाड़ी। सोनी भैया, मामा ने कहा प्रॉमिस किया था आपसे कि मामा रूफ पे ले जाएगा, रूफ पे आओ। और मामा ने एक और प्रॉमिस किया था ना, क्या प्रॉमिस किया था मामा ने दूसरा? कैसा लगा सोनी आइसक्रीम का सरप्राइज? अरे मेरे को भी 2 लाया हूँ। ये कौन वाली आप ले लो, मुझे मैं दोनों लूंगी, दोनों। क्या बात है, चलो। सोनी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। बांदे बावर्ची से निकलने के बाद चित्रकूट पहुंचने में हमें लगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए थे प्रसिद्ध चित्रकूट की एंट्री पे। भाई दाम चित्रकूट धाम के लगा दो जयकारे। बोलो श्रीपति
अब बात करते हैं चित्रकूट में होटल्स की। चित्रकूट में आपको 1 स्टार से लेकर 3 स्टार तक के होटल्स मिल जाएंगे और यहाँ आपको कई तरीके की धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। चित्रकूट में एक एवरेज धर्मशाला का प्राइस होता है 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक और यहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे 800 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक। मेन चित्रकूट में घाट के पास आपको ज्यादातर धर्मशालाएं ही मिलेंगी। अगर आपको चित्रकूट में अच्छे होटल लेने हैं तो वो आपको मिल सकते हैं चित्रकूट के रेलवे स्टेशन या फिर चित्रकूट के बस स्टॉप के पास। इसी के साथ साथ चित्रकूट में मध्य प्रदेश टूरिज्म के टूरिस्ट बंगलो भी अवेलेबल है जिनको आप ऑनलाइन कभी भी बुक करा सकते हैं। बस आपको गूगल पे जाना है और लिखना है टूरिस्ट बंगलो इन चित्रकूट और आपके रिजल्ट में कई सारी मर्चेंट वेबसाइट आ जाएंगी जहां पर आप ये टूरिस्ट बंगलो बुक कर सकते हैं। इनमें से कोई भी मर्चेंट वेबसाइट खोलिए और आपको ये टूरिस्ट बंगलो मिल जाएंगे जिन्हें आप 1000 रुपए से लेकर 1500 तक बुक कर सकते हैं। इन बंगलो में आपको अच्छे रूम और पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल मिलेगी। तो भाई पहुंच गए हैं हम चित्रकूट, अभी हम आए हैं रामघाट। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि हमने खाना कहाँ पे खाया था, तो उस जगह का नाम जरूर कमेंट्स में लिख के बताएं। आपको बताइए जो अनिल बकेबल सबसे ज्यादा कमेंट करता है 1 महीने को उसे मिलते कपल मूवी टिकट्स या फिर इक्विवेलेंट पेटीएम कैश। लेकिन वो कमेंट कॉन्टेस्ट करने के लिए आपको हमारा मेंबर बनना पड़ेगा। तो अभी जाइए हमारी सपोर्टिव डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मेंबरशिप लीजिए एंड कमेंट कॉन्टेस्ट के लिए। So it was very nice to meet you again. Be well. नमस्ते। में भरत मिलाप है। भरत जी राम को मनाने के लिए पावड़ी लेके आए थे। उनका भी मंदिर है। तीसरा मंदिर बनवासी भगवान है जो कैकई माता ने अयोध्या से वनवास करवाया। चौथा मंदिर राम दरबार है। शिव जी का कौन सा मंदिर है? शिव जी का भी मंदिर है। यहाँ पूरे 5 पॉइंट दर्शन है। और आरती कितने बजे होती है? आरती 7:30 बजे होती है। 7:30 बजे होती है। अच्छा तब तो लेट हो जाएगी। शाम को। अच्छा आप कैसे दिखाओगे? मैं आपको पूरा बोट द्वारा दिखाऊंगा बाबू जी। पूरे दर्शन रोक रोक के दर्शन कराऊंगा, पूरा गाइडिंग करूंगा। अच्छा जी। आपको पूरा जिम्मेवारी से ले जाता हूँ, जिम्मेवारी से लाता हूँ। और कितने लोग हैं? आपको एक बोट का 1250 बाबू जी पूरा दिखाने का। 100 रुपए का होता है बोट, 100-150 मैक्सिमम। और आप 1250 कह रहे हो? आप बाबूजी 100 में 100-150 में नहीं होता है यहाँ बाबूजी। एक बोट आपको 5 सारे बंदों को बोल रहा, एक रिजर्व आपको नाव देंगे, वाजिब पैसा देंगे, आपको घुमाएंगे। पैदल कर लेंगे भाई, धन्यवाद। पैदल नहीं होता है बाबूजी, पूरा दर्शन नाव से होता है सर जी। कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई। 200 कम कर देना।